नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। कल वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। आज से हम वापस शुरू करते हैं। और कैसे आप सब, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम हमारे संस्कृत विषय को लेकर के भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड दोनों के बात करते हैं और उसमें उसी हिसाब से हमारे टॉपिक भी चल रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा विसर्ग संधि का। तो हम विसर्ग संधि पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हमने वर्ण पढ़ते हुए भी आपको बताया था कि विसर्ग संधि है वो स्वर आश्रित होती है। स्वर आश्रित रहता है, उसे सदैव विसर्ग से पहले कोई ना कोई स्वर अवश्य रहेगा। और किसे कहते हैं विसर्ग संधि? यानी विसर्ग के पश्चात, विसर्ग के बाद कोई भी वर्ण या स्वर रहे या फिर व्यंजन रहे, उनके स्थान पर संधि करना, यानी विसर्ग के स्थान पर संधि करना हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि के भेद कितने हैं? विसर्ग संधि के दो भेद है। एक तो है सत्व विसर्ग संधि, यानी विसर्ग का स में बदल देना, और एक है स्वादि विसर्ग संधि, यानी सु आदि के स्थान पर संधि करना। जैसे एक बार हम स को उ बना देते हैं, स को र बना देते हैं तो रूप संधि हो जाती है। और विसर्ग एक बार स का लोप कर देते हैं तो हमारी विसर्ग लोप संधि हो जाती है। उसी प्रकार हमारी सत्व संधि है, सत्व विसर्ग संधि, जिसको हम पढ़ रहे हैं सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि का सूत्र यह है कि विसर्जनीय से स, यानी विसर्ग का स में बदल देना। इसका यह है कि खरी विसर्जनीय से सह स्यात्। विसर्ग के परे रहते यानी पलट से पहले विसर्ग रहे और विसर्ग के पश्चात खर वर्ण रहे। खर वर्ण का मतलब है खर प्रत्याहार, यानी वर्णों के, हमारे वर्गों के पहला दूसरा वर्ण और स यानी ख से लेकर के र तक हमारा प्रत्याहार। ख प छठ त चट त उ क प ये स र, तो र तक हमारे खर वर्ण हो गए। तो हम उनके स्थान पर स में बदल देंगे। स में बदलते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे वर्गों के पहला दूसरा वर्ण यानी च छ आ रहे हो तो हम तालव्य स करेंगे। हमारा कौन सा स रहेगा? ये तालव्य स रहेगा। अगर उसके पश्चात च छ आ रहे हो तो, यानी विसर्ग के पश्चात हमारी सत्व विसर्ग संधि वो तीन प्रकार से होती है, यानी पहले विसर्ग रहे और प्लस के पश्चात च छ वर्ण रहे, यानी वर्गों के पहले दूसरे वर्ण रहेंगे। तो हमें विसर्ग के स्थान पर ये स तो हो ही जाएगा और विसर्ग के स्थान पर फिर इस स को बदलेंगे इस तालव्य स में। वर्ग अगर वर्ण हमारे रहे च छ तो हमें इस स में बदल देंगे और विसर्ग के पश्चात हमारे वर्ण रहे त ठ तो हमें इस मूर्धन्य स में बदल देंगे। विसर्ग को मूर्धन्य स में बदल देंगे और विसर्ग के पश्चात हमारे वर्ण रहे त थ तो हमारा कौन सा दंत्य स हो जाएगा? ये स, इसमें बदल देंगे। कोई एक दो वर्ण है जिसमें यही स रहता है। तो इस प्रकार हमारी सत्व विसर्ग संधि है वो तीन प्रकार से होगी। हम सत्व विसर्ग संधि के उदाहरण पढ़ेंगे कि सत्व विसर्ग संधि तीन प्रकार से होती है। अगर हमारे वर्ण च छ रहे तो हम तालव्य स में बदल देंगे और त ठ रहे तो मूर्धन्य स में बदल देंगे और त थ के प्लस के पश्चात अगर त थ वर्ण रहे तो हमें दंत्य स में बदल देंगे। तो हमारा ये क्रम देख लीजिए कि ये विसर्ग के पश्चात अगर हमारे वर्ण च और छ रहे तो हमें क्या करना है? यहाँ पर विसर्ग का स होगा और इस स को हमें किस में बदलेंगे? तालव्य स में। इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे हरि अधन चंद्र है तो हमारा विसर्ग का क्या होगा? हरि, और इस विसर्ग का हम स में बदल देंगे, इस स में बदला जाएगा। लेकिन आगे हमारा शब्द क्या है? चंद्र है, तो किस में बदलेंगे? इस स को तालव्य स में।
तो हरी से चंद्र है। जैसे मुनि है धन च, तो हमारा च वर्ण आ रहा है तो मुनिश्च हो जाएगा। मुनिश्च। जैसे दु है धन चिंता, तो दुश्चिंता, दु से चिंता। जैसे रवे है धन, जैसे रवे है धन छवि, तो हमारा छह वर्ण आ रहा है तो किस में बदलेंगे, उसी सह में, रवे से छवि। जैसे वृक्ष है धन छादयति, तो हमारा वृक्ष से छादयति। जैसे सूर्य है धन छाया, तो सूर्य से छाया। सतो विसर्ग संधि में यही नियम है कि अगर विसर्ग के पश्चात चाहे छ वर्ण रहे तो हमारा तालव्य स हो जाएगा। आपको यही याद रखना है। ऐसे ही कि अगर विसर्ग के पश्चात चाहे या छह वर्ण आ रहे हो तो हमारा तालव्य स ये स हो जाएगा। और उसके पश्चात हम देखते हैं कि विसर्ग के पश्चात अगर टैठ है वर्ण आए तो हमारा कौन सा स होगा, स का मूर्धन्य स में बदल जाएगा। विसर्ग के पश्चात ट और ठ वर्ण रहे तो विसर्ग का तो स होगा ही और ये स बदल जाएगा इस स में, मूर्धन्य स में। जैसे धनु है धन टंकार है, तो हमारा कौन सा इस विसर्ग का स में बदल जाएगा और उस स का मूर्धन्य स हो जाएगा क्योंकि आगे ट वर्ण है। धनु से टंकार है। जैसे चतु है धन टीका, तो चतु से टीका। फिर देखते हैं शिष्य है धन टीकते, तो इस विसर्ग का शिष्य से टीकते। जैसे द्वितीय है धन ठकार, आगे ठ वर्ण है तो हमारा हो जाएगा द्वितीय से ठकार, द्वितीय से ठकार। जैसे बाला है धन ठगती, हो जाएगा हमारा बाल से ठगती। इसी प्रकार हमें चेंज करना है कि अगर विसर्ग के पश्चात ट और ठ वर्ण आ रहे हो तो हमारा ये मूर्धन्य स हो जाएगा। इसी प्रकार अगर त और थ वर्ण आ रहे हो तो हमारा दंत्य स हो जाएगा। यानी विसर्ग के पश्चात पहले बार विसर्ग रहे, विसर्ग के पश्चात त और
है वर्ण रहे तो इस स में विसर्ग तो स में बदलता ही है और इस स का इसी स में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण है हरिश धन त्राता, हरि है धन त्राता, ये भी त्रय भी तय और र से मिलकर बनाया तो ये हमारा आधा तय ही है यहाँ पर, तो ये स हो जाएगा हरि से त्राता, हरि से त्राता। जैसे नमः दन्ते, नमः धन ते, तो ये हो जाएगा नमस्ते। जैसे शिशु है धन ते, तो क्या हो जाएगा शिशुस्ते। जैसे उनंत, उनंत है तरु, तो ये हमारा स हो जाएगा उनंत से तरु। जैसे प्रथम, प्रथम है धन थकार है, तो प्रथम से थकार है। विसर्ग संधि में ये रहता है कि हमारे वर्गों के पहले दूसरे वर्ण हो और उसके पहले अगर आधा स दिख रहा हो आपको कहीं, तो उनमें आप विसर्ग संधि करना, आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो तो वर्गों के पहले दूसरे वर्ण दिख रहे हो बीच में और आधा स दिख रहा हो, कोई सा भी स दिखे, जैसे तालव्य स दिखे, मूर्धन्य स दिखे या फिर दंत्य स दिखे, तो आप उनमें विसर्ग संधि करोगे। और आधा स है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर संधि विग्रह करते समय हमें हरि है धन त्राता स का हमें विसर्ग बना देंगे। उस प्रकार ये हमारे तीनों सत्व संधियां थी, यानी विसर्ग के पहले चाहे 6 वर्ण आए तो हमें कौन से तालव्य स में बदल देना है विसर्ग को, इस स को हमें तालव्य स में चेंज कर देंगे। और विसर्ग के पश्चात अगर तय ठ वर्ण आए तो उसे हमें मूर्धन्य स में बदल देंगे और विसर्ग के पश्चात अगर तय ठ वर्ण आए तो हमें दंत्य स में ही बदलेंगे। कुछ ऐसे उदाहरण और है, जो कुछ शब्द ऐसे जैसे नमः शब्द है, तीर्थ शब्द है, उन शब्दों में दंत्य स ही रहता है, वो उसमें वर्ण चाहे कोई सा भी आए, वर्ण चाहे पहला आए, पहले वर्ग का आए, क ख आए, च छ आए, कुछ भी आए, उनमें सिर्फ यही स रहता है। जैसे एक तो हमारा नमः शब्द है, नमस् पुरुषोर गत्यो, यानी एक हमारा सूत्र है, जैसे नमस् पुरुषोर गत्यो। जैसे नमः शब्द है और पुरुष शब्द है, उनमें हमारा दंत्य स ही रहता है, आगे चाहे वर्ण कोई भी रहे, इनको आप याद रख देना। जैसे उदाहरण है नमः है धन कार्य, इसमें क ख वर्ण है, इसमें सत्व संधि का यह वर्ण नहीं है, लेकिन इनमें दंत्य स ही आएगा। हमने देखा भी है ऐसे कि नमस्कार शब्द में यही स आता है, तो यह हमारा हो जाएगा नमस्कार है। जैसे नमः धन करोति, नमः धन करोति, नमस् करोति, तो इसमें भी यही स होगा, दंत्य स ही, नमस् करोति। जैसे पूरे है, एक हमारा पूरे शब्द है, पूरे है धन प्रीतम, तो इसमें भी यही स रहेगा, दंत्य स ही, नम पूरे से कृतम, पूरे से कृतम। ये ऐसे कोई शब्द है, एक तो नवे शब्द है, एक पूरे शब्द है और एक तिरस शब्द है, उनमें हमारा यही दंत्य स ही रहेगा हमेशा, चाहे आगे परस के पश्चात कोई भी वर्ण आए। जैसे तिरसो अन्यत्र श्याम, इसमें तिरस एक शब्द है, तिरा है धन कार्य है,
तो इसमें भी दंत स ही रहेगा, तीरस कार्य है, तिर है धने कर्ता, तो हो जाएगा तिरस्कर्ता, तिरस्कर्ता। इसमें दंत सही रहेगा, आप याद रखना। एक तो हमारा नमः शब्द है, एक पुरुष शब्द है पूरे, और एक तिरस शब्द है। इनमें यही देखा जाता है, बोलचाल की भाषा में हमने देखा है कि यही सह आता है। जैसे नमस्कार है, नमस्कार में यही सह आता है, और तिरस्कार में भी यही सह आता है। आगे कोई भी वर्ण रहे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, इन शब्दों को याद रख लेना। और बाकी अगर वर्गों के खर वर्ण विसर्ग के पश्चात अगर खर वर्ण रहे, खर वर्ग रहे, तो उसमें हमारे उस वर्णों के हिसाब से सह हो जाएंगे। अगर दंत्य वर्ण आ रहे आगे, च आ रहे तो तुम्हारा दंत्य सह हो जाएगा, और ट वर्ण आ रहे हैं तो मूर्धन्य सह हो जाएगा, और त वर्ण आ रहे हैं तो उनमें हमारा दंत्य सह हो जाएगा। हमारा यही दंत्य सह हमने उच्चारण स्थान पढ़ते समय मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा सह है, वो वर्णों के उच्चारण स्थान के समान है। आपने उच्चारण स्थान अच्छे से याद किए होंगे। तो ये सत्व संधि थी हमारी, और कल हमें स्वादि संधि पढ़ेंगे, स्वादि विसर्ग संधि। सुवादि यानी सु के स्थान पर अलग अलग वर्णों में चेंज हो जाना, यानी हमारे विसर्ग का स होता है, और स का अगर रू हो रहा हो तो हमारी रुत्व संधि हो जाएगी, और अगर स का विसर्ग का सह बन के फिर अगर ऊ में चेंज हो रहा हो तो हमारी उत्व संधि हो जाएगी। और एक बार अगर विसर्ग लोप हो रहा हो, सिर्फ वर्णों में कोई चेंज नहीं करना, विसर्ग का लोप हो रहा हो तो वह हमारी विसर्ग लोप संधि हो जाएगी। इस प्रकार हमें कल स्वादि संधि पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।